नमस्कार, जय हिंद। एसके मिशन डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है इंडियन आर्मी का जनरल साइंस पेपर जो टॉप क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगी। 15 क्वेश्चन किसी में पूछा जाता है, किसी में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस का, किसी में 5 क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स का, जैसे एनए है तो उस सब का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन, इस वीडियो से क्वेश्चन एकदम 2 या 3 क्वेश्चन रहना ही रहना। मैं टॉप क्वेश्चन उठाया हूँ जो कि हर एक बार आर्मी के नज़र से ये क्वेश्चन जाता ही नहीं है, बिल्कुल पूछा जाता है। तो मैं वो क्वेश्चन को उठाया हूँ और जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं जो अभी वीडियो देख रहे हैं, मैं उससे यही बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी कीजिए और बेहिचक तैयारी कीजिए। आप लोग इधर उधर की बातें में बिल्कुल मत रहिए। तैयारी लगन और मेहनत से कीजिए, रोज़ पढ़िए, रोज़ वीडियो देखिए, रोज़ क्वेश्चन बनाइए। आज का जो टोटल साइंस का क्वेश्चन होगा और टॉप क्वेश्चन होगा, बहुत ही छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाले हैं। यहाँ से ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें, उस क्वेश्चन को याद करने के बाद ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपके एग्ज़ाम में, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेरा एक ही मकसद रहता है बहादुर, आप लोगों को सफलता पहुंचाना, और मैं इसी काम में लगा रहता हूं। आज का क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान। पहला क्वेश्चन है CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है। ये क्वेश्चन टेक्निकल या एनए को रहेगा ही रहेगा कि कार्बन की प्रतिशत कितना है, आप बताइए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसका प्रतिशत पूछ रहा है, कार्बन की प्रतिशत पूछ रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट में जो है कार्बन का प्रतिशत कितना है। तो टोटल का हम लोग को क्या करना है, टोटल का जो हम लोग क्या करना है, निकाल लेना है द्रव्यमान। जैसे कैल्शियम का सिर्फ बोला जाए तो कैल्शियम का द्रव्यमान 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। कैल्शियम का द्रव्यमान 20 होता है और परमाणु संख्या 20 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। तो इसका 40 हो गया और प्लस कार्बन का कितना हो गया? 12 हो गया। अब प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो 3 ऑक्सीजन है तो 16 या 48। टोटल यदि हम काउंट किया जाए तो ये हो गया 48, 12, 60, 40, 100। टोटल कितना हो गया? 100। अब कार्बन का प्रतिशत पूछ रहा है हमको, तो क्या करेंगे, कार्बन का जो द्रव्यमान है उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा मिटा रहे हैं जगह की कमी होने के कारण। ये तो आप जो कैलकुलेट करने के लिए जान गए। ठीक है, मैं अब पूछ रहा है किसका? कार्बन का प्रतिशत। तो कार्बन का प्रतिशत के ऊपर रख देंगे। कार्बन का कितना है द्रव्यमान? 12 है। और टोटल द्रव्यमान कितना आया है? 100 आया। और प्रतिशत पूछ रहा है तो 180 गुना कर देंगे, तो काट देंगे तो कितना हुआ? 12%। तो इसमें से कौन सा आंसर आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से किसी भी कंपाउंड का आपको यदि प्रतिशत निकालने के लिए बोलेगा तो सिर्फ आपको परमाणु द्रव्यमान उसका पता रहना चाहिए। यदि परमाणु द्रव्यमान आपको पता है तो आप किसी भी कंपाउंड का जो है आप निकालेंगे। इसी में आपको कैल्शियम को पूछ लेगा तो कैल्शियम का 40% हो जाएगा। इसी में आपको पूछ लेगा ऑक्सीजन का प्रतिशत तो 48% हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकालेंगे। तो आप लोग को एक हम होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, आप उसमें जो है ना हमको जैसे H2SO4 में सल्फर का प्रतिशत कितना है, आप लोग कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। H2SO4 में सल्फर का प्रतिशत कितना है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आशा करते हैं इस तरह की वीडियो, इस तरह की प्रश्न यदि आपके एग्ज़ाम में आती है तो आप बिल्कुल बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा मुख्य किस गैस के कारण होती है। देखिए, अम्ल वर्षा जो है ना मुख्यतः वायु प्रदूषण के कारण होता है। वायु प्रदूषण क्या होता है कि वायु जब प्रदूषित हो जाती है तो उसमें से जो है गैस जो है SO2 और NO2, ये दोनों गैस जो है
निकलती है जो वायु प्रदूषण के कारण होता है, और ये जाके बादल में क्या होता है, वायु में जाके वहाँ संघनन हो जाता है, और संघनन होने के बाद जब बारिश होती है तो उस तरह से रिएक्ट होके नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होके अम्ल वर्षा कराती है। तो मुख्य जिम्मेदार कौन गैस है? मुख्य जिम्मेदार गैस है आपका SO2। ठीक है, कौन है? SO2। इसलिए 2 का ऑप्शन हो जाएगा C। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या मेथेन का फार्मूला क्या होता है? मेथेन जो है एल्केन का फंक्शनल ग्रुप है और प्रथम सदस्य भी है। फंक्शनल ग्रुप का प्रथम सदस्य है मेथेन, और ये एक जहरीला गैस होता है। याद रखिए, यह है कि जहरीला गैस होता है, और इसका फार्मूला यदि बोला जाए तो इसका फार्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4 होता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। मेथेन एक जहरीला गैस होता है, और ये जो है ये भी जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, और ये भी जो है क्या कहते हैं, धान की खेती में सबसे ज़्यादा मिलता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? अब देख लीजिए, सोडा वाटर जो है, जो सोडा वाटर बोले या ठंडा बोले या जो भी चीज़ है, फ्रीजिंग वाले पॉइंट, जितने भी सोडा वाटर होता है उसमें जो यूज किया जाता है, उसमें यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एकदम आर्मी पूछता है सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ठीक है, ताप को बढ़ाता है पृथ्वी पर। यदि ताप को जो नियंत्रित रखता है या ताप बढ़ जाता है तो किसके कारण बढ़ता है? यही इसी CO2 कारण बढ़ता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत कितना है। ठीक है, वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत कितना है। यदि आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी लगता है कि आप लोग मेरे वीडियो देख लें। ठीक है, और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग को भी जानकारी है, इसलिए कमेंट बिल्कुल करें। अगला क्वेश्चन है सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? A SO4, B S8, C S10 और D S2। तो सल्फर का जो सही अणुसूत्र है वो है S2। ऑप्शन नंबर S8, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको टेक्निकल वाले को एकदम पूछता क्वेश्चन है। NA टेक्निकल, इसको याद रखें। सल्फर का अणुसूत्र, सही अणुसूत्र क्या है? S8 है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? A मांस, B दूध, C आंवला, D गाजर। तो विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है वो है आंवला। आंवला या खट्टे फल जो भी होता है उसमें विटामिन C सबसे अच्छा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट। ठीक है, दूध में विटामिन C नहीं रहता है, मांस में भी विटामिन C, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट है उसमें विटामिन C नहीं रहेगा, जैसे दूध, मछली, घी इत्यादि जितने भी एनिमल से जितने भी बना हुआ चीज़ है उसमें विटामिन C नहीं रहेगा। गाजर विटामिन A का सबसे अच्छा स्रोत है। गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। आपको बताना है कि लोहा सबसे अधिक किस में पाया जाता है, कमेंट करके बताना है लोहा सबसे अधिक किस में पाया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा बिजंडा, मतलब बिजंडा होता है, मतलब बिजंडा जो होता है किसी वृक्ष का जो है सबसे जो बीज होता है उसमें जो अंडज होता है वो क्या होता है, उसका कौन सा वृक्ष में होता है? कोकस में, नीटम में, साइकस में, पाइन्स में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साइकस के वृक्ष में। साइकस के वृक्ष का जो बिजंडा होता है सबसे बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी, लार ग्रंथि। तो सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पिट्यूटरी ग्रंथि है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? ए तंत्रिका तंत्र, बी यकृत, सी गुर्दा, डी हृदय। तो शरीर का जो सबसे बड़ा कोशिका होता है, सेल्स होता है, वो होता है तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका तंत्र एक नस जो होता है जो मेरे पूरे शरीर में बिछाया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आपको बताना है कि टेटनस एक बीमारी है, वो शरीर के किस अंग में लगता है या किस अंग को प्रभावित करता है। टेटनस आपको बताना है, टेटनस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह होता है? ए ओ, बी ए बी, सी बी डी ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग इजी क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन पूछता ही। सर्वग्राही, सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर, तो जो सबसे रक्त ले सकता है, जो सबसे रक्त ले सकता है वो होता है ए बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और सर्वग्राही हुआ और सर्वदाता, सर्व यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर होता है ओ पॉजिटिव, निगेटिव नहीं, ओ पॉजिटिव, ठीक है। और रक्त समूह कितने होते हैं? 4। आपको क्वेश्चन का जवाब देना है एक मेरे क्वेश्चन का कि रक्त समूह का खोज किसने किया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 38 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री सेल्सियस। तो मानव डिग्री का जो है, मानव का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में बोलेगा 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन स्रावित होता है पैनक्रियाज, यकृत, थायराइड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से इंसुलिन क्या होता है? स्रावित होता है। आपको बताना है, इंसुलिन यदि अनियंत्रित हो जाए, इंसुलिन यदि अनियंत्रित हो जाए तो कौन सी बीमारी होता है? 12 नंबर दे के कमेंट कीजिए आप कि इंसुलिन यदि अनियंत्रित हो जाए तो कौन सी बीमारी होगा। प्रत्येक क्वेश्चन पे आज मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसलिए कि ताकि आप लोग को भी माइंड में सेट रहे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक है। लेंस का शक्ति का एसआई मात्रक है वाट, डायोप्टर, मीटर, सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापता है। आपको बताना है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन सुन लीजिए फिर से, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कमेंट करके बिल्कुल बताइए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर द्रव्यमान लगभग कितना होता है? एक बटे 5, बी 1/6, सी 1/100, डी 1/1000। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1/6, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना पृथ्वी का जो है चंद्रमा का जो है पलायन वेग कितना होता है? चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है 14 नंबर क्वेश्चन में। और 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है जल में, वायु में, निर्वात में या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए
कि किसी भी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है। किसी भी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? जल में, वायु में, निर्वात में, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी वस्तु का भार यदि सबसे अधिक होगा तो वो होगा वायु में, ठीक है। जल में नहीं होगा, क्योंकि जल का जो घनत्व है उसके कारण वो तैरने लगेगा, ठीक है। तो वहाँ वायु सबसे यदि उसका एग्जैक्ट मतलब वजन यदि भार पता चलेगा तो वो चलेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वायु में। इस तरह से मैं टॉप क्वेश्चन उठाए थे आप लोगों के लिए। टोटल 15 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए और 15 के क्वेश्चन के बाद मैंने 30 क्वेश्चन आपसे करवाए, ठीक है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन का जो है हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। आपको बताना है किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है, ठीक है। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन भी डाल दिए, सब क्वेश्चन जवाब दीजिए इसमें, ठीक है। तो ये टोटल वीडियो आप देखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।